तो ज्यादातर सब जवाब देते थे पहले ही चल रहा है। उसके अगले बार आए तब भी क्या बोले विशाल, कौन सा गुण स्थान चल रहा है, पहले ही चल रहा है। इस बार हमने पूछा, कहते अभी तो गुण स्थान चालू ही नहीं हुआ है। बताओ चालू हुआ नहीं हुआ कि कौन सा चल रहा है। देखा जाए अध्ययन में भले ही कहते थे कि वहां कक्षा में, यहाँ रेगुलर जो कक्षाएं चलती हैं गुण स्थान की, उसमें पूछते थे कौन सा गुण स्थान, तो शुरू होता है पहला सत्र में, तो पहला गुण स्थान ऐसी चर्चा होती थी। लेकिन अभी पता चला कि गुण स्थान चालू ही नहीं हुआ, शुरुआत ही करना है। देखते हैं कैसा माहौल बनता है, माहौल के अनुसार अपन विषय डिसाइड करेंगे। मुख्यतः से तो सोचा है जो अपन ने देवलाली में लिया था उस समय कई विद्यार्थी यहाँ के थे। कितने थे लगभग? बहुत बढ़िया, लगभग सब थे कुछ छोड़ के। तो यदि अपन उसको भी थोड़ा सा बैक लेके और आगे बढ़ाएंगे तो भी विषय स्पष्ट होगा। और कोई भी शंकाएं हों, कोई भी प्रश्न हों बीच में यदि आते हों तो उनके अनुसार भी अपन विषय आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करते हैं। अभी अपन ने मंगलाचरण पढ़ा, एक और चाहे मंगलाचरण कहें चाहे कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों से अपन अपने विषय की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कितने हैं? 35 है ना फर्स्ट ईयर में? 35। चलो, नाम तो मुझे मुश्किल से 1-2 के याद हैं, कोशिश करूंगा बीच बीच में पूछता जाऊंगा। ठीक है हर्ष, तो बताते जाना, फिर धीरे धीरे नाम भी याद होते चले जाएंगे और अपना विषय भी क्रम से चलता चला जाएगा। शुरू कर रहे हैं। विदिशा है ना नाम? अशेष, हाँ। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? सेकंड ईयर, बहुत बढ़िया, शाश्वत। शुरू करते हैं। आपके पास तो वो नहीं है, मेरे पास जो लिखा हुआ है उसके अनुसार मैं बोलता हूं और बोलते बोलते आपको ख्याल में भी आएगा। समझ लो इसमें इन पंक्तियों में पूरी भूमिका भी अपनी बन जाएगी, विषय भी कहाँ से कैसे शुरू करना है, उसमें क्या है गुण स्थान में, ये सारा भी इसमें आ जाएगा। पंक्तियां हैं, मैं बोलता जाऊंगा, किन्हीं को लिखना है तो लिख भी लें। मूल भाव है और सरल है। नमन करूं श्री वीर जिन अर नेमी नाथ जिन राय, नेमी चंद्र सूरी नमो जिन आत्म तत्व दर्शाए। अर्थ भी बोलता हूं, पंक्तियां फिर से होती जाएंगी तो लिख सकेंगे। क्या बोले? नमन करूं श्री वीर जिन, सबसे पहले किसको नमस्कार कर रहे हैं? वीर जिन। वीर मतलब, वीर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सोच रहे हैं कई लोग, ज्यादा पढ़ लिए हों तो कोई एक बार सोचे भी। यदि सेकंड ईयर थर्ड ईयर के होते तो एक बार सोचते, लेकिन आप लोग तो फर्स्ट ईयर में हो, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सोचने की जरूरत है। वीर मतलब महावीर, बस सीधा सिंपल है। वीर मतलब महावीर। अब ये सेकंड ईयर वाले थोड़ा और एक्स्ट्रा अर्थ कर रहे हैं। क्या अर्थ कर रहे हैं? वीर माने 24 तीर्थंकर भी होता है। कैसे होता है? अति संक्षेप में देखते हैं। वीर का अर्थ तो महावीर सबको पता है, क्योंकि भगवान महावीर के नाम हैं, 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर, ये 5 नाम हैं। तो इसलिए वीर तो वो हो गया। और वीर का अर्थ 24 भी होता है। कैसे होता है? थोड़े अपने जैन दर्शन के बहुत सारे नियम हैं, उनमें आप लोगों ने तो सूत्र पढ़े हैं सब, आई और ऋण लेके ओंग आई और छय बरड लण यम गणनम जब गणदस जब गणदस खप चढ़ चढ़ता कपै सर हल, ऐसे ही है ना? भूले नहीं, लेकिन हम भी, आप लोग तो भूले के नहीं भूले, याद ही नहीं किए। ये सूत्र है। और वो तो वो लोग
हिंदू मान्यता वाले बताते हैं कि वो उनकी शिव जी की डमरू बजती है तो आई ओण धम 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 भर लेक ए ओ आई ओ छह भरत लर्ण यमगणम, ऐसा ऐसा जब है गड़दस जब गड़दस खपचर चर कपाय सस्सर, वो उनकी डमरू बजती है और उससे अक्षर मात्रा ये सारे उत्पन्न होते हैं, स्वर व्यंजन वगैरह। तो ऐसा उनकी मान्यता है, जो भी हो सेठी जी साहब, है ना। चलो आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत दूर बैठे हैं, खैर दूर बैठते हुए भी पास ही हैं, है ना। तो इस सूत्र में स्वर व्यंजनों की चर्चा की। इसमें भी यदि अपन देखें तो कुछ सामान्य नियम हैं कि जैसे वर्ग तो सभी को आते ही हैं, का वर्ग, खा वर्ग, है ना, चा वर्ग, पा वर्ग। तो इनमें वर्गों में इनके सबके अंक होते हैं। कैसे अंक होते हैं? जैसे क, ख, ग, घ, ञ, है ना, ग। तो का 1, ह का 2, ग का 3, ऐसे सबके अंक हैं, नंबर हैं। ऐसे ही फिर पा का 1, यहां 1 से ही शुरू होना है, प, फ, ब, भ, म। लास्ट में पहुंचे अपन य, र, ल, व, श, स, सहा, है ना। तो इनके भी अंक हैं। तो अपन को सारे अंकों से मतलब नहीं है, यहां किससे मतलब है? वा और रा। वीर, हमें बा का अंक चाहिए और रा का अंक चाहिए। तो बा का क्या है और रा का क्या है? य, र। रा का क्या है? 2। य, र, ल, व। वा का क्या है? 4। तो 2 और 4 कितने हो गए? कितने हो गए? 24 हो गए। लेकिन अपने पास है वीर, व का है 4 और रा का है 2, तो कितने हो रहे? 42, 42 हो रहे। लेकिन एक नियम है इनको पढ़ने का, अपन हिंदी में ही पढ़ते ना, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पीछे से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसको पढ़ने का नियम बताया है, अंका नाम वाम तो गति। क्या बोले? अंका नाम वाम तो गति। अंकों की उल्टी गिनती जो होती है बाएं से होती है। बाएं से मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से। अपन जब जैसे 1000 को पढ़ना हो तो अपन क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा पढ़ते हैं। तो यहां पर था तो 42, लेकिन अपन ने उसको पढ़ा इस तरफ से, तो 2, 4। तो 2, 4 ऐसा पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है? 24 हो जाता है। तो इस तरह से वीर का अर्थ 24 भी होता है। ठीक है, आ जाओ। वीर का अर्थ क्या हुआ? 24 हो गया। तो वीर के 2 अर्थ हो गए, एक तो वीर का अर्थ महावीर और दूसरा वीर का अर्थ हो गया 24। तो यहां कहा नमन करूं श्री वीर जिन, कि मैं वीर जिन को नमस्कार करता हूं। इसका मतलब हुआ कि मैं महावीर भगवान को भी नमस्कार करता हूं, 24 तीर्थंकरों को भी नमस्कार करता हूं। 24 तीर्थंकरों को क्यों नमस्कार करता हूं? क्योंकि वो इस अवसर्पणी काल के वर्तमान तीर्थंकर कहलाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले उनको नमस्कार करते हैं। और महावीर भगवान को क्यों नमस्कार कर रहे हो? क्योंकि उनका अभी वर्तमान में शासन चल रहा है, शासन नायक हैं, इसलिए हमने 24 तीर्थंकर को भी नमस्कार किया और भगवान महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया। ठीक है साहब। फिर इसके बाद किसको नमस्कार किया? अरे नेमिनाथ जिन राय, नवनीत जी साहब, नेमिनाथ जिन राय, किसको नमस्कार? नेमिनाथ भगवान को। तो नेमिनाथ भगवान को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? उसके पीछे कारण। गोमट सार ग्रंथ की रचना कहां हुई थी पता है किसी को? चंद्रगिरी गुफा में नेमिनाथ भगवान के जिनालय में। इस ग्रंथ की रचना, गोमट सार ग्रंथ की रचना नेमिनाथ भगवान के जिनालय में हुई थी। नेमिनाथ भगवान का वह जिनालय था, उसमें गोमट सार ग्रंथ की रचना हुई। तो कोई कहे उससे क्या लेना देना, ये तो गुणस्थान है और वो गोमट सार है। लेकिन यह गुणस्थान का विषय भी गोमट सार से ही निकला है। कहां से निकला? गोमट सार से। गोमट सार में भी 2 भेद हैं, गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड। तो ये कौन से गोमट सार से निकला है? गोमट सार जीव कांड से निकला है।
गौमतसार जीव कांड का पहला अध्याय, उसमें गुलिस्तानों का वर्णन किया गया है। तो अब देखो अपन हिसाब लगा लो, गुलिस्तान की हमें चर्चा करना है, और गुलिस्तान की चर्चा करना है, यह गुलिस्तान का विषय कहां से है? गौमतसार से लिया गया। और गौमतसार की रचना कहां हुई? नेमिनाथ जनालय में। तो इसलिए नेमिनाथ भगवान को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नीलम जी, करना चाहिए। गौमतसार, इस कारण से हमने नेमिनाथ भगवान को याद किया। हो गए 24 तीर्थंकर, महावीर भगवान, नेमिनाथ भगवान। इसके बाद नेमी चंद्र सूरी नमो, इसको नमस्कार करता हूं। नेमी चंद्राचार्य को नमस्कार करता हूं। नाम उनका पूरा है आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। ठीक है, क्या नाम है पूरा? आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, ये उनका पूरा नाम है। और उनको क्यों नमस्कार कर रहे हैं गौतम गणधर? हैं गौमतसार की इन्होंने रचना की, इसलिए उनको भी याद करना जरूरी है। इसलिए भी उनको यहां पर अपन ने याद किया। तो ये अपन ने जिन जिन को यहां नमस्कार किया, सकारण, इस कारण से नमस्कार किया महेश जी भाई साहब। अपन ने देख लिया 24 तीर्थंकरों को क्यों, महावीर भगवान को क्यों, नेमिनाथ भगवान को क्यों, नेमी चंद्राचार्य को क्यों, इन सबको नमस्कार करने का कारण हमने यहां जान लिया। ठीक है, नेमी चंद्र सूर्य नमो, जिन आत्म तत्व दर्शाए, जिन्होंने आत्मा की बात की है। ये गौमतसार, जीवकांड, कर्मकांड या कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी ग्रंथ में आत्मा की ही मुख्यता से चर्चा की गई है। जीवकांड भी है तो जीव की मुख्यता से चर्चा है, इसलिए उसमें जीव की चर्चा का हो, आत्मा की चर्चा का हो, उसकी चर्चा की गई है। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं। अब आगे की पंक्तियों में वह आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, वो बताने का प्रयास किया। ठीक है, गुणस्थान से है अतीत पर गुणस्थान में कहा गया। वहां क्यों देख रहे हो? अच्छा, ये आपके नमन जी का कमाल है लगता है अमन जी का। हाँ, क्योंकि ये किसी के पास नहीं है इनके अलावा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या लिखा? गुणस्थान से है अतीत पर गुणस्थान में कहा गया। कौन कौन है गुणस्थान से अतीत? अपना आत्मा। आत्मा देखा जाए स्वभाव से तो गुणस्थान से अतीत है, गुणस्थान अतीत है। स्वभाव से भी देखा जाए तो आत्मा गुणस्थान में नहीं है, क्योंकि गुणस्थान आत्मा के स्वभाव नहीं है। तो इसमें समय सारणी ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने तो कहा कि गुणस्थान है ये सभी। उन्होंने तो बल्कि यहां तक कह दिया ये सब के सब अचेतन है। क्या कह दिया इनको? मोहन कम सुदया दुवर्णिया जे में गुणठाना ते कहे हवंती जीवा जे निच्चम चेदना उत्ता। क्या कहा? कि जे निच्चम चेदना उत्ता, कि ये सभी गुणस्थान नित्य अचेतन ही कहे गए। अचेतन है नहीं माने जीव है नहीं, इसीलिए ये सभी गुणस्थान जीव के नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है। तो बात सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई? कि गुणस्थान से है अतीत, गुणस्थान से है अतीत। लेकिन क्या कहा? गुणस्थान में कहा गया। गुणस्थान से तो अतीत है, लेकिन गुणस्थान में कहा गया है। क्यों कहा गया? व्यवहार नय से कहा गया। किस नय से कहा गया? निश्चय नय से देखा जाए आत्मा गुणस्थान से अतीत है, लेकिन व्यवहार नय से भी देखा जाए तो आत्मा को गुणस्थान में कहा गया है। ठीक है, फिर प्रश्न उठा, गुणस्थान में कहा गया है तो ठीक, गुणस्थान क्या चीज है ये तो बताओ। क्या लिखा? मोह और योगों के द्वारा गुणस्थान यह रचा गया। ये गुणस्थान कैसे बन गया? मोह और योगों के द्वारा। गौमतसार जीवकांड में गाथा है मोह जोग भवा। क्या गाथा है ना? याद है किसी को?
बहुत बढ़िया। क्या है? अच्छा, मोह जोग भवा, पूरी गाथा। गुण जीवा, इसके बाद तीसरी आएगी, है ना, आगे आएगी वो गाथा, गोमटसार जीव कांड में ही है। अपन को तो मूल इतने सही प्रयोजन है। मोह जोग भवा, गुण स्थान किसको कहते हैं? जो मोह योग भवा माने मोह और योग से जो उत्पन्न हो उसको गुण स्थान कहते हैं। कोई कहे हमने तो बहुत बड़ी परिभाषा सुनी है, बहुत बड़ी जब आएगी तब आएगी, अभी शॉर्ट में काम हो रहा है ना। संक्षेप में यदि हम गुणस्थान की परिभाषा देखें तो इतनी ही बनती है, मोह जोग भवा, कि गुणस्थान मोह और योग से उत्पन्न होते हैं, है ना, मोह से उत्पन्न होते हैं। कितने गुणस्थान पता है किसी को? मोह से कितने गुणस्थान उत्पन्न होते हैं? बहुत बढ़िया, शुरू से 12, इन्होंने कहा 1 से 12, सही है, बिल्कुल पक्का। हाँ, नाम क्या है? अंकित। 1 से लेकर 12वें गुणस्थान तक सब मोह के निमित्त से बनते हैं, और फिर बाद के 2 योग के निमित्त से। 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव की मुख्यता से, क्या बोले? 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव की मुख्यता से। देखो मुख्यता शब्द ध्यान रखना, मुख्यता क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि देखा जाए योग तो पहले गुणस्थान से है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे से, सब में है। तो जब सभी में है तो फिर 13वें को कोई कहे कि योग के कारण से 13वां गुणस्थान बना, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। कोई भी कह सकता है पहले में भी तो योग है, दूसरे में भी तो योग है, तो ऐसा क्यों? इसलिए कहा कि 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव की मुख्यता से कहा गया है, और 14वां गुणस्थान योग के अभाव की मुख्यता से, योग के अभाव से कहा गया है। ठीक है, पहले से 12 गुणस्थान मोह के कारण से, और 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव की मुख्यता से, 14वां गुणस्थान योग के अभाव से है। कठिन तो नहीं लग रहा? किसी को लगे तो बता देना, और स्पीड कम कर देंगे और धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, कई लोग तो ऐसे हैं जो पहले से कई बार सुन चुके हैं, आता भी है उनको, फिर भी आते हैं। क्या बोले? उनको आता है फिर भी, चलो एक बार फिर से रिवीजन होगा। आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है ना, जैसे पापा जी बैठे हैं, संजीव जी भाई सबके पिताजी हैं, सेठ जी साहब हैं, उनको सब पहले से पढ़ रखा है, फिर भी चलो वही फिर से बैठते हैं, देखते हैं कुछ और। क्या बोले? मोह और योग से हो गया गुणस्थान, मोह और योग के निमित्त से, यहां लिखा मोह और योगों के द्वारा गुणस्थान यह रचा गया, रच गया गुणस्थान, बन गया गुणस्थान। कितने बने? कितने हैं गुणस्थान? देखो ये देवलाली वाले बोल रहे हैं, देवलाली में जिन्होंने सुना था वो कह रहे हैं जाति अपेक्षा से तो 14 हैं और संख्या अपेक्षा से बहुत ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? तो यहां बता रहे हैं संख्या इनकी 14 है जानो, और असंख्य अनंत भी है, इनसे जो जी पार जाए। वहां अशुद्ध लिखा है, वहां 4 लिख गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, वो सब करेक्शन हो रहे हैं। इनसे जो जी पार जाए वह अव्याबाध सुखी ही है। संख्या इनकी 14 है जानो, गुणस्थान की संख्या कितनी है? 14। लेकिन जो 14 संख्या कही गई है वह संख्या जाति अपेक्षा से है। जाति अपेक्षा से मतलब कौन सी जाति? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सी जाति? जाति किसे कहते हैं? कितनी होती हैं जातियां? अभी जिन्होंने गौमरसार पढ़ लिया होगा तो वे कहेंगे, क्या कहेंगे? 5 होती हैं जातियां। कितनी होती हैं?
दूसरे लोग सोच रहे होंगे 5, हाँ वही होंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और एक बचे जैन। ये वाली तो है नहीं, ये वाली है नहीं तो कौन सी है? कॉमर्स सार में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति, ये 5 जातियां हैं। लेकिन यहां उनकी भी बात नहीं चल रही है। तो जाति मतलब जैसे द्रव्यों की संख्या पूछे तो कितनी है द्रव्यों की संख्या? जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत है। तो ये जाति कैसे? कॉमन, जिनमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, कॉमन चीज जिनमें हो, तो ऐसे सारे अनंत जीवों को एक कह दिया, है ना। कॉमन चीज जो सब में पाई जाए, तो इस अपेक्षा से जाति। जैसे जैन, अपन यहां सब बैठे जैन, देखा जाए यहां यदि और डिटेल करेंगे ना तो बहुत सारी वैरायटी निकलेंगी कि नहीं? एमपी तरफ अलग निकलेंगी, महाराष्ट्र तरफ अलग निकलेंगी, और भी यहाँ राजस्थान के होंगे, यूपी के होंगे, कर्नाटक के होंगे, तमिल के होंगे, अधिकतम 6 स्टेट के होंगे, एक आध और थोड़ी है कोई, है ना। यूपी का, हाँ, तो वहां अपने अपने हिसाब से बहुत सारी जातियां अपनी अलग अलग कही जाती हैं। फिर ऐसे सब चलते ना, अकलीवाल, कासलीवाल, और फिर इधर महाराष्ट्र में चले जाओ तो यहाँ तो कितने वैरायटी के सरने में जिसका नाम सुनो तो उनके ही अलग अलग, गोरे, काले गोरे, मिरकुटे, ऐसे ऐसे नाम बहुत सारे हैं। अब वो गोरा है कि नहीं है तो भी गोरे है, और कोई तो ऐसे ऐसे नाम काले गोरे, अब सरने में चल रहा है। ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार से चलता है। लेकिन यदि देखा जाए सबको एक मंच पे लाके खड़ा करना हो तो क्या कहेंगे? सब क्या हैं? जैन हैं, जैन है। तो जैन की अपेक्षा से सब एक हो जाते हैं, और अलग अलग बांटने का प्रयास करेंगे तो सब बहुत सारे बिखर जाते हैं। तो यहाँ जीवों की संख्या भी है तो अनंत, लेकिन उनको यदि जाति अपेक्षा देखा जाए तो जीव एक। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत हैं, लेकिन फिर भी पुद्गल को कहा एक। किस अपेक्षा से? जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए वे सब पुद्गल हैं। तो इस अपेक्षा से सारे पुद्गलों को एक जगह इकट्ठा लाके कर दिया तो पुद्गल हो गई, जाति हो गई। और धर्म आकाश काल में तो कोई जाति होती नहीं है, सब जाति है कोई जाति नहीं, क्योंकि धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश द्रव्य एक है, काल द्रव्य में बन जाएगी बस जाति। कितने हैं काल द्रव्य? असंख्यात हैं। इसलिए पर्णमन की तरफ से देखेंगे तो सब एक हो जाते हैं। इस अपेक्षा से द्रव्यों की संख्या जाति अपेक्षा से 6 कही जाती है और संख्या की अपेक्षा से अनंत अनंत कहे जाते हैं। तो जिस प्रकार द्रव्यों में है उसी तरह गुणस्थान में भी लगा लेना चाहिए कि गुणस्थान कितने हैं? जाति अपेक्षा से 14। कैसे बने 14? अच्छा देखो, मिथ्यात्व पहले गुणस्थान का नाम तो सबको याद है, अनुभव भी होगा। यदि मिथ्यात्व की तरफ से देखा जाए तो बहुत सारे जीव इसमें आ जाएंगे मिथ्यात्व गुणस्थान में। आप लोगों का गुणस्थान कौन सा है? एक बस बोला मिथ्यात्व है, ये भी मिथ्यात्व बोल रहा है। देखो जबरदस्ती मत कहना, चौथा हो तो भी बता देना, है ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो चल जाएगा। हाँ, बाद में समस्या खड़ी जरूर हो जाएगी, फिर वो बोलेगा वो सम्यक दृष्टि, फिर सब मजे लेंगे, लेकिन क्या है, अपन भी मजे लो। सम्यक दृष्टि कहा तो क्या देखा, अच्छी बात तो है, लेकिन अपन को डर लगता है कोई सम्यक दृष्टि ना कह दे। अरे डर तो उसमें लगना चाहिए, शर्म तो उसमें लगना चाहिए, कोई मिथ्या दृष्टि कहे है, वो शर्मिंदगी की बात है। ये तो गर्व की बात है कि हम सम्यक दृष्टि हो जाए, है ना। चलो लेकिन ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अभी एक्चुअल में। इन्होंने कहा मिथ्या दृष्टि, ये तो गौतम गंधर है, इनका मत छोड़ दो, क्या पता कौन सा गुणस्थान है इनका। सबका वही है ना लगभग, है ना। जिनका नहीं हो वो अपना अलग जान लेना। कोई कहे हमें सबको एक साथ गिनती में नहीं करते। पहले हम कभी क्या करते थे कि अपन सबका कौन सा गुणस्थान, तो मैं कह देता था सबका पहले ही है, किसी ने ऑब्जेक्शन भी ले लिए,
आपको कैसे पता? समस्या करें। और मेरा चौथा है, आप कैसे कह सकते हो कि मेरा गुण स्थान पहला है? ये बात तो ठीक है, इसकी बात से हमने सोच लिया अब कभी नहीं कहेंगे हम सबका कौन सा गुण स्थान है, पहला नहीं कहना। जिसका चौथा हो वो चौथा जाने, पांचवा हो वो पांचवा जाने, छठा सातवां तो किसी का नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। चलो जो भी, तो पहला गुण स्थान हमने देखा कि यदि मिथ्यात्व, एक के मिथ्यात्व, दो मिथ्यात्व, तीन मिथ्यात्व, चार मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व भी एक तरह से जाति हो गई। क्या हो गई? कॉमन सब में है। तो इस अपेक्षा से जितने जीव हैं मिथ्यात्व में, उनका गुण स्थान पहला। तो जाति अपेक्षा से देखो, एक मिथ्यात्व गुण स्थान हो गया, ऐसे ही दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा, तो ऐसे कितने बन जाएंगे? 14 गुण स्थान जाति अपेक्षा से बन जाते हैं। और संख्या अपेक्षा से देखें तो असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं। असंख्यात कैसे हैं? वेलुकर जी साहब, आप भी देवलाली में थे, अभी भी देवलाली में यहां आ गए हैं। असंख्यात कैसे हैं? जीव के परिणामों की अपेक्षा से, भावों की अपेक्षा से, क्योंकि जीव के भाव कितने? असंख्यात। और असंख्यात जैसे जितने भाव उतने गुण स्थान। इस अपेक्षा से गुण स्थानों की संख्या असंख्यात भी कही जाती है। और फिर तीसरा क्या कहा? अनंत। जीव कितने हैं? अनंत। तो अनंत जीवों की अपेक्षा से गुण स्थान के अनंत भेद भी कहे जाते हैं। इस तरह से क्या बोल दिया? संख्या इनकी 14 जानो और असंख्य अनंत भी हैं, और इनसे जो जिए पार जाए, जिए माने जीव, इनसे जो जिए पार जाए, पार चला जाता है, वह कैसा हो जाता है? अव्याबाध सुखी ही है। मीठालाल जी साहब, अव्याबाध सुखी है। अव्यवाद सुखी है। अव्यवाद सुखी कौन हो जाता है? सिद्ध भगवान। ये अव्यवाद माने आत्मा स्वभाव से तो गुण स्थानातीत है, और यहां पर पर्याय में भी गुण स्थानों से अतीत हो जाता है। ये वाली बात यहां पर कही गई। उसके बाद और बढ़ते हैं आगे। अच्छा, हमें कौन सा गुण स्थान ज्यादा पसंद है? किसमें हमें रहना चाहिए? किसमें रहना चाहिए? किसी में नहीं। एक डायलॉग नहीं बोल पाए, हर बार गुण स्थान की कक्षा में बोलते थे, मजा आता है, हर बार रिपीट करने में मजा आता है। कौन सा वाला? अपना कौन सा गुण स्थान है? देखो वहां से आवाज आ गई, पहला देवलाली ने बोला था, ध्यान होगा ना सबको। हाँ, एक बार पूछा ऐसे ही कि आपका कौन सा गुण स्थान है, तो उन्होंने कहा साहब अपन तो सामान्य से हैं, हमारा तो आखिरी होगा 14वें नंबर का, पहला तो मतलब देखो, गुण स्थान का कोई निर्णय नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं हो, तो ऐसा ही होता है। इसलिए हमें पता रहना चाहिए कि गुण स्थान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, सब निर्णय हो तो बात बने। तो यहां पर तो बढ़ रहे हैं कि गुण स्थान हम कैसे बढ़े, आगे कैसे चढ़ें। आगे तो चढ़ना है क्योंकि हमें गुण स्थान से पार होना है। ये पर्याय की बात है। यदि देखा जाए स्वभाव से तो गुण स्थान से अतीत हैं, लेकिन हमें पर्याय में भी आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे क्रम क्रम से गुण स्थानों को आगे बढ़ाते हुए हमें गुण स्थान अतीत होना है। तो गुण स्थान में आगे कैसे बढ़े, क्या उपाय है? तो क्या कहा? घटे अशुद्धि बढ़े विशुद्धि, गुण स्थान में वृद्धि है, भीतरागता बढ़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। क्या घटे और क्या बढ़े? घटे अशुद्धि, बढ़े विशुद्धि। कि ज्यों ज्यों अशुद्धि घटती चली जाती है, उसी अनुपात में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। अशुद्धि कैसे घटती है? जैसे कोई जीव पहले गुण स्थान में है तो उसके मिथ्यात्व है, ऊपर के दूसरे आदि गुण स्थान में जाएगा तो मिथ्यात्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो मिथ्यात्व संबंधी अशुद्धि घट गई ना। फिर और ऐसे ही आगे बढ़ता है तो अशुद्धि हर गुण स्थान में घटती चली जाती है, और विशुद्धि, क्योंकि अशुद्धि घटेगी तो
नेचुरल है, शाश्वत। विशुद्धि बढ़ना ही बढ़ना है, अशुद्धि घटना है तो विशुद्धि बढ़ना है। यहाँ कहा घटे अशुद्धि बढ़े विशुद्धि, गुणे स्थान में वृद्धि है। इससे गुणे स्थान में क्या होगी? वृद्धि होगी, बढ़ता चला जाएगा। माने गुणे स्थान यदि बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अशुद्धि को घटाना पड़ेगा, और अशुद्धि घटेगी तो उसी अनुपात में विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, तो गुण स्थान में वृद्धि है, गुण स्थान भी बढ़ता चला जाएगा। और क्या क्या बढ़ता चला जाएगा? वीतरागता बढ़े कर्म की हानि है, समृद्धि है। समृद्धि अपनी किसमें है? धन बढ़े, पैसा बढ़े, परिवार बढ़े, क्या बढ़े? अमूल्य तत्व विचारों तो कह दिया संसार का बढ़ना रे। और हमें क्या लगता है कि हमारा संसार बढ़ जाए? लगता है कि नहीं लगता? कह रहे नहीं। अच्छा, सही सही बताना, यहां से पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हो? शास्त्री करके, शास्त्री करके हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, फिर दीक्षा ले लेंगे, ऐसे ही है ना? पक्का संसार घटाना है तो ही करना पड़ेगा ना। लेकिन क्या सोचते हैं? अभी से हम यहाँ से शास्त्री करके अच्छी प्लानिंग से फिर या तो बीएड करेंगे। बीएड तो आजकल कॉमन सी चीज हो गई, नया रास्ता, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, फिर अच्छी जॉब हो जाएगी, 50,000 लाख रुपया कमाएंगे, नौकरी हो जाएगी, फिर नौकरी के बाद शादी करने की अभी से भावना है, छोकरी मिलेगी, शादी होगी, फिर उसके बाद अब तुम लोगों के मन में चला ही रहा था तो हमने बोल दिया, क्या करें? वैसे तो था कि नहीं बोले, और आप लोग भी नहीं बोल पा रहे थे, अच्छा नहीं लगता सभा में, संकोच कर रहे थे, तो मैंने मन की मन में क्यों रखो, निकाल ही दो फुर्सत। बात तो है ही, शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर ऐसा। संसार बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कहते क्या है? हमें घटाना है। लेकिन बढ़ेगा कैसे? ये सबसे बढ़ना है। और संसार घटेगा कैसे? वीतरागता बढ़े कर्म की हानि, यह समृद्धि है। वीतरागता बढ़ती जाए और कर्म की हानि होती चली जाए। बोलो रोशनी, है ना? अब तो यहाँ की मेहमान हो गए। वीतरागता बढ़े, और उससे क्या होना है? साथ साथ में जैसे जैसे वीतरागता ज्यों ज्यों बढ़ेगी उसी अनुपात में कर्म की क्या होना है? हानि होना है। कर्म धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे। तो वीतरागता बढ़े कर्म की हानि, और असली समृद्धि क्या है? यानी कर्म की हानि, यह समृद्धि है। असली समृद्धि तो यह है। और दूसरा, संसार कितनी हम बढ़ा लें, संयोग कितना बढ़ा लें, इतना सब कुछ बढ़ाने से उससे कोई समृद्धि होने वाली नहीं है। इससे ही समृद्धि होने वाली है। इसलिए कहा घटे अशुद्धि बढ़े विशुद्धि, गुण स्थान में वृद्धि है। वीतरागता बढ़े कर्म की हानि है, समृद्धि है। तो अब हमें कहां जाना है? देखा जाए, हमें गुण स्थान में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? तो उसमें तो है ही, पहले ही से है। तो असली में तो अभी हमें करंट में कहा जाना है? गुण स्थान में नहीं, हमें तो ज्ञान में इनके जाना है। इनमें रहना परमानेंट रहना है, इनमें नहीं रहना है परमानेंट। इनमें रहना क्षणिक, किंतु स्वात्म में सदा ठिकाना है। इनमें तो हमें क्षणिक ही रहना है, ज्यादा समय नहीं रहना है। जितने ज्यादा समय हम गुण स्थानों में रहेंगे उतना हमारा संसार ही है, दुख ही है। इसलिए जितने जल्दी इनसे छुटकारा मिले उतना हमें प्रयास करना चाहिए, है ना? और देखो, इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वात्म में सदा ठिकाना है। असली हमारा सदा ठिकाना तो रहने का असली स्थान, परमानेंट स्थान कौन सा है? स्वात्म है, निज आत्म है, उसमें ही हमें परमानेंट रहना है। अब आते हैं अपन थोड़ा सा, गुण स्थानों की संख्या अपन ने कितनी जानी है? 14। अब 14 गुण स्थानों में थोड़ी सी अपन वैरायटी और जान लेते हैं। क्या वैरायटी जाने? गुण स्थानों में कौन कौन से श्रावक के हैं, कौन से मुनिराजों के हैं, कौन से भगवान के हैं, ये सारे अपन जान लेते हैं। क्या लिखा? प्रथम 3 बहिरातम के हैं,
चौथे पंचम श्रावक के, छठे से 12वें तक मुनि भाव लिंग आराधक के। पहले से 3 गुण स्थान किसके हैं? बहिरात्मा के हैं। बहिरात्मा तो सब जानते ही है ना, कौन होता है बहिरात्मा? देह जीव को एक एक ने बहिरात्म तत्व बुधा है। तो पहले से 3 गुण स्थान तक सामान्य रूप से बहिरात्मा के कहे गए हैं। प्रथम 3 बहिरात्म के हैं, चौथे पंचम श्रावक के। चौथा और पांचवा श्रावक का गुण स्थान है। चौथा तो सामान्य श्रावक का है और पांचवा वृत्ति श्रावक का है। फिर उसके आगे छठे से 12वें तक मुनि भाव लिंग आराधक के। छठवें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक ये सभी भावलिंगी मुनिराजों के हैं, नग्न दिगंबर साधुओं के हैं, वीतरागी संतों के हैं। जो हमें बनना है, जो हमें बनना है, हमारी यही भावना होना चाहिए। हम जो भी विषय पढ़ें, चाहे करणान योग का विषय पढ़ें, चाहे द्रव्यान योग का विषय पढ़ें, चाहे चरणान योग का, चाहे प्रथमान योग, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इस श्रावक पद से और आगे बढ़ते हुए मुनि बने, क्योंकि मार्ग तो वही है। मुनि बने बिना कभी भी आज तक किसी को मोक्ष हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा भी कह दिया, अणग्गो ही मोक्ष मग्गो। क्या बोले भाई साहब? अणग्गो ही मोक्ष मग्गो, कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। अच्छा, तो बहुत सरल है। इतना सरल नहीं है। नारी की तेरे अंश आदिक देह से सब नग्न हैं, सच्चे श्रवण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। तो यहाँ नग्नता का मतलब एक कपड़े उतार देना, उसको नग्नता नहीं कहा। यहाँ पर भाव से नग्नता को स्वीकार करना जरूरी है। और भाव से नग्नता किसका नाम? बहुत बढ़िया। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो तब भाव से नग्नता कहलाती है। यदि कषायों का भाव नहीं हो, बाहर से वस्त्र उतार दिए, उससे क्या मिलने वाला है? अनेकान है। इसलिए तो कह दिया नारी की तेरे अंश। आचार्य कुंद ने कहा, ये पद्यानुवाद तो दादाजी का है, नारी की तेरे अंश आदिक देह से सब नग्न है। सब नग्न है, नग्न ही है सब। नारी की भी सारे नग्न ही होते हैं और तेरे अंश भी सारे नग्न होते हैं, लेकिन सच्चे श्रवण तो हैं वही जो भाव से ही नग्न है। तो नग्गो ही मुख्य मग्गो का मतलब भाव से नग्नता होना चाहिए। द्रव्य से तो नग्न होते ही हैं, क्योंकि द्रव्य से नग्न हो वही भाव से नग्न हो सकता है। तो यहां पर कौन से बता रहे हैं? छठे से 12वें तक मुनि भावलिंगी आराधक के। कैसे भावलिंगी मुनिराजों के हैं, किस क्रम से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वीतरागता को बढ़ाते जाते हैं, कषायों को, कर्मों को घटाते जाते हैं और सुख को बढ़ाते जाते हैं। यह काम क्रम क्रम से मुनिराजों के चलता है। हो गया 12वां गुण स्थान। अब उसके बाद कहां जाना है? वहीं थोड़ी रहना अभी। और क्या कहा? योग सहित 13, योग सहित केवली 13वे, योग रहित 14वे जान। है ना? इसमें भी थोड़ा सा एक शब्द इधर का उधर कर लेना थोड़ा सा। योग सहित केवली 13वे, रहित योग 14वे जान। क्या बोलना है? थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में, नहीं तो वो ऐसा लगता है रिपीटेशन। योग रहित योग सहित केवली 13वे और रहित योग 14वे जान। योग सहित तो 13वें गुण स्थान वाले हैं। कौन से? सयोग केवली। और रहित योग 14वे जान। कि जो योग रहित हो जाते हैं वे 14वें गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। और ये दोनों सयोग केवली, अयोग केवली, ये किनके हैं गुण स्थान? किनके? अरहंत परमात्मा के हैं। अरहंत बन गए। यहीं तक हो गया अपना काम कि और बढ़ना है? बोलो हर्ष। हर्ष किस में आएगा? इतने तक में आएगा कि और? अभी काम कहां हुआ? अपन ने तो पहले ही संकल्प लिया था, है गुण स्थान से पार, तो अब पार हो जाते हैं। गुण स्थान से पार सिद्ध है, बनना हमको ऐसा मान। गुण स्थान से हमें पार होना है,
ऐसा हमें मानना चाहिए। अब अंतिम 4 लाइनें और हैं। ये घड़ियां अलग अलग सी हैं। अभी इस बार गड़बड़ चल रहा है। पहले क्या होता था, बहुत साल पहले मुझे ध्यान है, जब मैं यहां था, ये दोनों घड़ियां हमेशा एक दूसरे का विरोध करती थी। तो मुझे ध्यान है, बड़े दादाजी जब प्रवचन करते थे वे भी इधर उधर देखते थे और कभी भी कहते थे इनको मिलवा देना मिलवा देना। जब चाहे एक जैसा मिलाते थे और मिलाते थे, और फिर भी ये एक आगे हो जाती थी एक पीछे हो जाती थी। मुझे अच्छे से ध्यान है, बहुत साल पहले की बात है? और वो कहीं ना कहीं वो मैच करती थी। इस बार गड़बड़ हो गया ऐसा। ये दोनों तो एकदम लगभग साथ में है, थोड़ा 1 आध मिनट का अंतर, और वो एकदम अलग ही चल रही है? अच्छा, उसका गुलिस्तान मतलब आमने सामने वालों की मैचिंग अच्छी हो गई और पीछे वाले तो पीछे ही रह गए, वो पीछे ही है अभी। चलो ठीक है, 5 मिनट की बात और अपन इसको पूरा करते हैं। अब करना क्या है हमें, कर्तव्य क्या है हमारा? जो जिए स्वा का आश्रय लेता गुलिस्तान बढ़ता जाता। देखो, गुलिस्तान बढ़ाने के लिए हमें गुलिस्तान के पीछे नहीं जाना है। कोई कहे हमें चौथा चाहिए तो चौथे के पीछे लग जाएं, 5वां चाहिए तो 5वें के पीछे लग जाएं, 6ठा 7वां चाहिए, गुलिस्तान के पीछे नहीं। अरे अपने यहाँ तो अध्यात्म के ग्रंथों में गुलिस्तान तो छोड़ो, केवल ज्ञान के पीछे लगने से भी मना किया है। केवल ज्ञान के पीछे, केवल ज्ञान के पीछे, हाँ केवल ज्ञान के पीछे भी नहीं लगना है। क्यों नहीं लगना है? इसलिए नहीं लगना है, केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है और मैं पर्याय जितना नहीं हूं। और जो केवल ज्ञान तो एक समय में चला जाएगा, एक समय की पर्याय। हम तो उसके पीछे लगे जो परमानेंट रहने वाली चीज है, और ये केवल ज्ञान आदि तो क्षणिक पर्याय है, चाहे अवधि ज्ञान हो चाहे मन पर ज्ञान हो। हमें इनके पीछे नहीं जाना है, हमें अपने पीछे अपने में रहना है। तो केवल ज्ञान आदि पर्याय अपना पीछा करेंगे, है ना? इसलिए इससे एक सिद्धांत और सिद्ध होता है, कभी भी कुछ पाना है तो उस चीज के पीछे मत जाओ। फिर क्या करो? अपनी योग्यता बढ़ाओ, वो सारी चीजें अपने पीछे चली आएंगी। यही है, अपनी योग्यता बढ़ाएं, हम अपने में रहें, अपने में जम जाए रम जाए। तो ये केवल ज्ञान आदि पर्याय तो हर समय नई नई केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है। हमें केवल ज्ञान के पीछे नहीं पड़ना है, अपने में रहना है। ऐसे गुलिस्तान के पीछे नहीं पड़ना है। क्या बोले? जो जिए स्वा का आश्रय लेता, स्वा का आश्रय लेना पड़ेगा, स्वा का आश्रय लेता गुलिस्तान बढ़ता जाता। और क्या होता है? अपने आप ऑटोमेटिक एक काम और होता है साथ में, कर्म स्वतः ही खेते जाते सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। कर्मों को हमें खिराना नहीं है और हम खिरा भी नहीं सकते। क्या बोले? कर्म को हमें खिराना नहीं है, एक बात। दूसरा क्या बात कही? खिरा भी नहीं सकते। क्यों नहीं खिरा सकते? क्योंकि मैं जीव और कर्म है पुद्गल। जीव और पुद्गल दोनों का परस्पर में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को का कुछ कर नहीं सकता। तो हम कर्म में कुछ कर सकते हैं ऐसा है ही नहीं। तो हमारे पास तो एक ही चीज है, क्या है? मैं स्वयं हूं। तो हमें क्या करना है? अपना काम करना है बस। इसलिए तो यहां का कर्मों को खिराना नहीं है, तो स्वतः ही खिरते जाते। और क्या होता है साथ में? सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता, सुख बढ़ता जाता है। ठीक, तो अंतिम कर्तव्य क्या है हमारा? है ना? अतः यही कर्तव्य है मेरा, निज स्वभाव का करूं विचार। देखो, ये पर्सनल बोलना है तो ऐसा, और यदि कॉमन बोलना है, अतः यही कर्तव्य हमारा, निज स्वभाव का करें विचार। जैसे वो है ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी, भवतु में भी है और भवतु नहा भी है। तो वहां जब सबका कॉमन बोलना है तो क्या लगाना? नहा लगाना। और अपने लिए बोलना है तो में लगाना। तो यहाँ जिसकी जो इच्छा हो, पर्सनल लेना है वो, तो अतः यही कर्तव्य है मेरा, निज स्वभाव का करूं विचार। बस इतना ही करूं, और क्या होगा? कर्म जाएगा अपने रास्ते, मैं जाऊं भव सागर पार।
कर्म अपने रस से जाएगा और मैं भाव सागर पार चला जाऊंगा। यही भावना वास्तव में अपनी है। और हम भी जो गुणस्थान का प्रकरण, गुणस्थान के संबंध में जो और आगे क्रमशः जानने वाले हैं, उसमें देखा जाए उसका पूरा शॉर्ट में जो सार है यहाँ अपन ने आज जान लिया है। और इस सार को जानने के बाद विस्तार जानेंगे, है ना। ये तो समझ लो एक तरह से कहें संक्षिप्त रुचि वालों के लिए विषय हो गया। अब जिनको कल से नहीं आना हो उनका काम तो हो गया। हमारे हिसाब से छुट्टी। मैं देखा जिसका काम एक ही में हो रहा है तो अब क्या विस्तार में जाने की जरूरत है भाई साहब, शिखर जी, है। लेकिन जैसे समय सार जी में ना, संक्षिप्त रुचि वालों के लिए इतनी गाथाएं, मध्यम रुचि वालों के लिए इतनी गाथाएं और विस्तार रुचि वालों के लिए पूरी 415 गाथाएं। तो ये संक्षेप रुचि वालों का तो काम इसी में हो गया। मैंने इतने पढ़े, इतने में यहाँ पता चल गया कि असली गुणस्थान का रहस्य, उसकी परिभाषा आ गई, उसके भेद प्रभेद भी आ गए। इतने हैं, ये जानने की जरूरत थोड़ी 14 में कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा। 14 है ना, संख्यात हैं, असंख्यात हैं, अनंत हैं, तब हो गया। फिर कैसे बढ़ना है वो भी रास्ता पता चल गया। गुणस्थान के पीछे नहीं जाना है, अपने में जाना है। और क्या करना है, स्व का आश्रय लेना है और गुणस्थान तो अपने आप चलते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और गुणस्थान में हमें टिके रहना भी नहीं है। क्या करना है, आगे बढ़ना है, गुणस्थान अतीत होना है। तो वो भी सारी बात इसमें आ गई। तो संक्षेप रुचि वालों के लिए तो एक ही दिन में काम हो गया। जो मध्यम रुचि वाले हों या विस्तार रुचि वाले हों वो फिर कल से लगातार बने रहें, ठीक है। अभी तो भूमि का स्वरूप इतनी ही चर्चा की, ऊपर से भक्ति की भी आवाज आने वाली है ना। तो अपन भी भक्त तो हैं ही, तो इसलिए भक्त हैं तो साहब से अपन भी वहां पर पहुंचे। अभी अपन यहाँ पर ही पूरा कर रहे हैं, समय भी